क्यों यीशु मसीह ने हमें बताया कि प्रार्थना जब तुम करो तो ऐसे किया करो। परमेश्वर ने प्रार्थना हमें करना क्यों सिखाया? हमारे पास नौकरी नहीं थी तो हम इसी नौकरी के लिए हम प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर मुझे नौकरी दे दीजिए। जब परमेश्वर ने आपको नौकरी दे दी तो आपने उसके साथ संगति करना छोड़ दिया। Hey, what's good everybody? Welcome to the channel The Deep। मैं हूं आपका होस्ट आदेश नारायण, लेकर आया हूं एक और वीडियो परमेश्वर के वचन से आप सबों के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए आशीर्वाद होगी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो केवल एक वीडियो में पूरा नहीं हो सकता, इसलिए मैंने डिसाइड करा है कि इस साल से मैं आपके लिए ज्यादातर कोशिश करूंगा कि जो ऐसे मेन टॉपिक्स हैं जिन पे हमें को बहुत कुछ सीखना है अपने विश्वास में बढ़ने के लिए परमेश्वर के वचन से, तो उन टॉपिक्स के ऊपर मैं एक पूरी सीरीज बनाऊंगा प्लेलिस्ट में, कि आप एक के बाद एक वीडियो को देखकर परमेश्वर के वचन से आशीर्वाद हो सके। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही जरूरी टॉपिक है हर एक विश्वासी के लिए, और उस टॉपिक का नाम है प्रार्थना, यानी कि प्रेयर। और प्रेयर जो है वो हर एक विश्वासी के जीवन में सबसे अहम भूमिका निभाता है। अगर सबसे बड़ी फाउंडेशन कुछ होना चाहिए तो वो होना चाहिए प्रार्थना का जीवन। इससे पहले कि हम प्रार्थना का जीवन हमारा हो, हमें ये पता होना चाहिए कि प्रार्थना होती क्या है, परमेश्वर ने प्रार्थना हमें करना क्यों सिखाया, क्यों उसने प्रार्थना के विषय में हमें बहुत सारी बातों को सिखाया, क्यों यीशु मसीह ने हमें बताया कि प्रार्थना जब तुम करो तो ऐसे किया करो। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे प्रार्थना क्या है और कैसे मैं एक कंसिस्टेंट प्रार्थना का जीवन शुरू कर सकता हूँ, हाउ टू डेवलप अ कंसिस्टेंट प्रेयर लाइफ। इसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा और मैं आपको दूंगा 6 ऐसी इंपॉर्टेंट स्टेप्स जिसके द्वारा आप अपनी कंसिस्टेंट प्रेयर हैबिट को डेवलप कर सकते हैं। नाउ मैं यहाँ पे वीडियो में जाने के पहले ये बता दूं कि जो ये पॉइंट्स मैं दे रहा हूँ ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू है, क्योंकि ये मैंने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई करे हैं, उसका रिजल्ट देखा है, एंड देन आई एम फॉरवर्डिंग इट टू यू, ताकि आप भी उसको अप्लाई करें। करना ना करना चॉइस आपकी है, लेकिन ये मैं पॉइंट्स आपको इसलिए दे रहा हूँ, इफ यू अप्लाइड इट विल वर्क फॉर योर लाइफ। आमेन। तो चलते हैं हम सबसे पहले अपने पॉइंट पे कि प्रार्थना क्या है। दोस्तों, प्रार्थना जो है वो एक कन्वर्सेशन है, और कन्वर्सेशन जब भी होता है तो वो वन वे नहीं होता, टू वे होता है। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करने आते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में उससे बात करने आए हैं, उसकी आवाज को सुनने आए हैं। नाउ अब होता यह है कि हम में से बहुत से लोग प्रार्थना को एक रिचुअल की तरह देखते हैं कि बस हमें प्रार्थना करना है, जहां मैं अपनी ख्वाहिशें, अपनी डिजायर, अपनी लिस्ट परमेश्वर के पास लेके जाऊंगा, जबकि ऐसा नहीं होता। प्रार्थना का मतलब होता है आप अपने पिता से बातें करने गए हैं, उसकी भी सुनना है आपको कि पिता आपसे क्या चाहता है। जब आप यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, बाइबल कहती है जब तुम मेरे नाम से प्रार्थना करते हो, क्या होती है? प्रार्थना सुनी जाती है, जो कुछ तुम मांगते हो वो होता है। तो जब हम प्रार्थना करें तो हमें इस बात को सबसे पहले याद रखना चाहिए दैट प्रेयर इज अ कन्वर्सेशन विद गॉड। और जब आप प्रार्थना में आए तो आपको प्रभु को धन्यवाद देना, उसको धन्यवाद की भेंटों से शुरू करना है, उसकी आराधना करना है, उसके साथ संगति करना है, और सबसे जरूरी चीज उसकी आवाज को सुनना है। और मैं आपको बता दूं कि जब भी आप प्रार्थना में जाएंगे, जब आप ये सोच के जाएंगे कि मैं परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहता हूँ, मैं उससे सीखना चाहता हूँ, मैं उसके वचन में मनन करना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर की बातों को सीख कर चलना चाहता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रार्थना जीवनों को बदल देती है। क्योंकि जब आप प्रार्थना आत्मा में और जब आप प्रार्थना सच्चे परमेश्वर से इस खोज में जाके प्रार्थना करते हैं कि मैं उसकी आवाज को सुनकर परमेश्वर के वचन पे चलना चाहता हूँ, आई एम टेलिंग यू प्रेयर कैन चेंज योर लाइफ, इट कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। और अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊं तो एक स्टडी के अनुसार, ये आर्टिकल आपके सामने आ रहा है, इसको देखिए। एक स्टडी के अनुसार ये 2019 से लेके 2022 तक का ये चार्ट है। एक स्टडी है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रेयर अमंग क्रिश्चियंस के अनुसार इतने प्रतिशत लोग हर दिन प्रार्थना करते हैं। आप देख सकते हैं नंबर्स आए हैं, और बहुत से हैं जो प्रार्थना नहीं करते, जो वीकली प्रार्थना करते हैं, जो मंथली प्रार्थना करते हैं, और जो प्रार्थना करते हैं जिन्हें पता ही नहीं हम प्रार्थना क्यों करें, किस लिए करें। ये एक चार्ट फ्लो है। तो देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला थिस्सलुनीय उसका 5 उसका 17 में क्या लिखा है? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। छोटा सा वर्स है लेकिन पावरफुल है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। बी कंसिस्टेंट इन योर प्रेयर, यू नो, हर दिन प्रार्थना करो। अब मैं आपको बता रहा हूँ प्रार्थना के जीवन को आप कैसे शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्रार्थना निवेदन रखिए, यानी कि आपके पास प्रार्थना के पॉइंट्स होने चाहिए। और यहाँ पे मैं इस बात को जरूर शेयर करूंगा। कई बार ऐसा होता है जब लोग मुझे बोलते हैं भैया आप हमारे लिए प्रार्थना करिएगा, और मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई मैं प्रार्थना जरूर करूंगा, किस बारे में आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? बोलते हैं भैया बस प्रार्थना कर लीजिए। तो मैं यहाँ क्या बताना जा रहा हूँ कि जब भी आप प्रार्थना करें, परमेश्वर के सामने अपने निवेदनों को लेकर आए, यू शुड हैव अ
स्पेसिफिक प्रेयर पॉइंट्स, व्हाट पॉइंट्स यू वांट टू प्रे ऑन। उदाहरण पे जैसे आज अगर आप एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जा रहे हैं, परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर मेरी इस परिस्थिति को आप बदल रहे हैं, मेरे जीवन में ये उधारी का जीवन आप दूर कर रहे हैं। आपका वचन कहता है मैं उधार लूंगा नहीं, उधार देने वाला बनूंगा। आप क्या कर रहे हैं? आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं इस टॉपिक के लिए कि परमेश्वर आपको क्या है, आपका जो आर्थिक जीवन जो बहुत खराब है, परमेश्वर उसको सही करे। तो यू शुड ऑलवेज हैव अ प्रेयर पॉइंट्स इन योर प्रेयर। दूसरा, एक शेड्यूल बनाएं। यू शुड हैव अ शेड्यूल ऑफ प्रेयर, मतलब प्रार्थना का एक शेड्यूल आपका होना चाहिए। नाउ इस शेड्यूल में आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशंस एंड योर जॉब टाइमिंग्स, लेकिन मेक श्योर यू शुड हैव अ वन शेड्यूल ऑफ प्रेयर। आपके पास एक प्रार्थना करने का एक शेड्यूल होना चाहिए जहाँ पे आपको पता हो कि ये टाइम जो है ना, मैं इस टाइम पे प्रार्थना करूँगा, चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। वैसे जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि प्रार्थना तो आप कई बार जब आप नौकरी में है, परमेश्वर का आत्मा आपको बोलेगा, आप आत्मा में प्रार्थना कंटिन्यू 24/7 365 डेज कर सकते हैं। लेकिन जब आप स्पेसिफिक अपने फैमिली प्रेयर में हो, यू शुड ऑलवेज हैव अ एक टाइम जो इसमें आप परमेश्वर के साथ संगति करेंगे। फिर मैं आपको बता दूं कि शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है, वो है आपको बिजी रखना। वो कभी नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की संगति में आए, उसकी उपस्थिति में आए और वचन को सुने और उसकी आवाज को सुने, प्रार्थना करें, वचन पढ़े, वो ये कभी नहीं चाहता। इसलिए उसने आज क्या करा है, लोगों को बिजी कर दिया है। जब आप बिजी होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप परमेश्वर के अलावा सारे दुनिया के सारे काम करने में व्यस्त होते हैं, लेकिन आप प्रार्थना नहीं करते। जबकि सच्चाई यह है कि प्रार्थना में छुटकारा है, प्रार्थना में जीवन है, लेकिन हम वो सारी चीजें हटाकर हम अपने एफर्ट से हम सारे कामों को कर रहे होते हैं, लेकिन प्रार्थना का जीवन हमारा नहीं होता। लेकिन सोच के देखिए, जिस नौकरी को परमेश्वर ने आपके हाथों में दिया, हमारे पास नौकरी नहीं थी तो हम इसी नौकरी के लिए हम प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर मुझे नौकरी दे दीजिए। जब परमेश्वर ने आपको नौकरी दे दी तो आपने उसके साथ संगति करना छोड़ दिया। आपने बोला कि आप बिजी हैं। जिस बिजनेस को आज आप सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, जब आपके पास उसको चलाने के लिए कुछ नहीं था, जब आपके पास एक सिर्फ आइडिया था, परमेश्वर ने क्या आपके लिए इतने बड़े द्वार खोल के उस बिजनेस को सक्सेसफुल नहीं करा था? और आज जब वो सक्सेसफुल हो गया तो हमने परमेश्वर को ही हटाकर बोला कि परमेश्वर हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैं बिजी हूँ। तो कहीं ना कहीं क्या ये हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? आप खुद समझदार हैं। हम कहीं ना कहीं यहाँ पे हम बहुत सेल्फिश हो जाते हैं और हम कहीं ना कहीं हम ये समझ ही नहीं पाते कि शैतान हमसे यही चाहता है कि वो हमें परमेश्वर से अलग रखे। इसलिए आदत डालिए कि यू शुड हैव अ शेड्यूल ऑफ प्रेयर, कि इस समय मैं प्रार्थना करूंगा। डिसिप्लिन हुई अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, एक शेड्यूल बनाइए कि मैं इस टाइम पे इतने बजे से इतने बजे तक आई एम गोना सिट इन प्रेयर और मैं प्रार्थना करूंगा। और ये जो टाइम होगा ना, इस टाइम पे आई विल स्विच ऑफ माई फोन, आई विल नॉट लिसन टीवी, आई विल गो अलोन, सेपरेट माई सेल्फ फ्रॉम एवरीवन, आई गो इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड एंड स्पेंड माई टाइम। और मैं वो चाहे वो 5 मिनट का टाइम हो, चाहे वो 20 मिनट का टाइम हो, लेकिन जो भी टाइम आप दे रहे हैं, यू शुड बी डेडिकेटेड, यू शुड बी कमिटेड कि मैं इस टाइम पे परमेश्वर के साथ संगति करूंगा। और जैसा मैंने बताया, हो सकता है टाइम आपके फ्लेक्सिबल हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर शिफ्ट्स एंड जॉब, यू कैन चेंज इट, बट यू शुड हैव अ शेड्यूल ऑफ प्रेयर इन योर लाइफ। पॉइंट नंबर 3 है, छोटे से शुरुआत करें। नाउ ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि जब भी हम प्रार्थना के विषय में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है, अरे भैया वो 1 घंटे की प्रेयर मैं ये नहीं कहता हूँ कि लॉन्ग प्रेयर गलत होती है, नहीं, लेकिन मेरा ये कहना है कि कोई भी प्रार्थना जब वो आत्मा से की जाए, चाहे वो 10 मिनट की हो, चाहे वो 2 मिनट की हो, वो आपके जीवनों को बदल सकती है। लेकिन जब आप एक विश्वासी अपने आत्मिक जीवन में और अपने प्रार्थना का जीवन को शुरू कर रहे हैं, मैं बोलूँगा सबसे पहले छोटे से शुरू करें। यानी कि सबसे पहले आप कोशिश करें कि 5 मिनट 10 मिनट प्रार्थना करने का शेड्यूल बनाइए कि मैं 10 मिनट रोज सुबह शाम प्रार्थना करूंगा। अब होता क्या है कि कई बार जब हम बड़े बड़े शेड्यूल बनाते हैं कि नहीं, परमेश्वर को मुझे समय का 10वांश देना है, बिल्कुल सही, हमें देना चाहिए, लेकिन 10वांश आप एक साथ अगर 2 घंटा 40 मिनट नहीं दे सकते, यू कैन डिवाइड दोज 2 hours 40 minutes इनटू छोटे छोटे टाइम्स में, कि मैं 10-10 मिनट क्या करूँगा, प्रार्थना करूँगा। अगर हम दानियल के विषय में देखें तो दानियल क्या था, 3 टाइम प्रार्थना करता था, सुबह, दिन और शाम, राइट। वो धर्मी जन था, वो प्रार्थना करता था, पर उसकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने दिया। तो परमेश्वर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट तू मेरे साथ संगति कर, मेरे से प्रार्थना कर, मेरे साथ बैठ, मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। अगर आप अभी एक नए विश्वासी हैं और आपको नहीं पता प्रार्थना का जीवन कैसे डेवलप करें, तो स्टार्ट विथ बिल्डिंग अ स्मॉल टाइम स्लॉट्स, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, हर एक नई चीज़ को एकदम अडॉप्ट नहीं करता, स्लो प्रोसेस होता है। तो गो विथ स्मॉल स्टेप्स टू बिल्ड अ कंसिस्टेंट
प्रेयर लाइफ। चौथा पॉइंट है एक शांत जगह खोजें, मतलब कि जब आप प्रार्थना में जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, मेक श्योर यू शुड नॉट बी सराउंडेड विद डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल लेके बिल्कुल मत जाइए। माई फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके पास आईपैड होगा, आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट आई विल सजेस्ट डू नॉट टेक दोज थिंग्स, दीज कैन बी बिकम अ हिंड्रेंस एंड अ डिस्ट्रैक्शन। प्रार्थना कर रहे होते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा होता है, तो अचानक से मैसेज आ जाता है, कॉल आ जाता है, वाइब्रेशन होने लग जाता है, फ़ोन साइलेंट पे भी अगर हो, तो ये सारे डिस्ट्रैक्शंस क्या एनिमी क्रिएट करता है। जैसा मैंने आपको बताया, एनिमी कभी नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के साथ संगति करें। दैट्स वाई हिज मेजर वेपन इज़ टू डिस्ट्रैक्ट यू। और जब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो आप क्या है, उस फ्लो में, आत्मा के फ्लो में नहीं बह पाएंगे। इसलिए कोशिश करिए वेन एवर यू प्रे इन साइलेंस प्लीज़। अगर आप देखें, यीशु मसीह जब प्रार्थना करने जाते थे, वो कहाँ पहाड़ी पे जाते थे, अकेले में जाते थे, प्रार्थना करते थे, राइट। ही नेवर गोज विद द क्राउड, कि बस क्राउड को लेके गए, नहीं, ही गोज अलोन, सेपरेट, आइसोलेट हो जाते थे, अपने आप को चेलों से अलग करके प्रार्थना करते थे पिता से। ठीक उसी तरह वचन भी कहता है, जब तुम प्रार्थना करो तो अपने घर के अंदर जाओ, द्वार बंद करो और पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करो। Find a silent place where you can spend time with the Lord, meditate on His word and pray in spirit for some time. तो ऐसी एक जगह ढूंढिए, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करिए और प्रार्थना करिए, और देखिए आपका प्रार्थना जीवन जो है वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में बढ़ता चला जाएगा। यू बिकम मोर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। पांचवा पॉइंट है कि प्रार्थना करते समय आप अपने साथ कॉपी और पेन ज़रूर लेके जाएं। आईपैड, मोबाइल अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि होता क्या है, भले आप बोले अरे भैया मैं तो फ्लाइट मोड पे लेके जाता हूँ, आई एग्री, आप फ्लाइट मोड पे भी लेके जाएंगे, आप बोलेंगे मेरे फ़ोन में तो सिम ही नहीं डलती, फाइन, नहीं डलती होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके मोबाइल में इतने ऐप्स होते हैं, इतने नोटिफिकेशंस आते हैं कि आप ना चाहकर भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जो बात परमेश्वर का आत्मा आपको उसमें बता रहा होगा, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो पर्सनली आपकी चॉइस है, आप क्या लेके जाना चाहते हैं। मैं हमेशा जब भी प्रार्थना में जाता हूँ तो आई प्रेफर कॉपी एंड पेन, नो गैजेट्स, नो इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स, बिकॉज परमेश्वर का आत्मा जो भी बता रहा है मैं कॉपी पे लिखता हूँ एंड देन आई राइट इट डाउन इन माई गूगल डॉक्स। पर उस समय पे जब मैं उसकी उपस्थिति में हूँ, प्रार्थना में हूँ, आई राइट इट डाउन इन द कॉपी, बिकॉज डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, जब भी परमेश्वर का आत्मा आपको बताएगा बहुत सारी बातें, यू शुड नॉट कि उस प्रेजेंस से आप उठ के अरे मेरी कॉपी कहाँ है, मेरा पेन कहाँ, ये सब नहीं करना है। आप उस प्रेजेंस में है, उसकी उपस्थिति में है, और जब आप राजा की उपस्थिति में जाइए तो प्रिपेयर होके जाइए, क्योंकि राजा जब आपसे बात करेगा यू शुड हैव अ थिंग्स टू राइट इट डाउन, राइट। उस समय आप ढूंढिएगा मत, राइट, वो बहुत गलत लगता है। इसे जब आप प्रार्थना करने जाएं तो अपने साथ कॉपी और पेन लेकर ज़रूर जाइएगा एंड राइट इट डाउन व्हाट द गॉड इज टेलिंग यू इन द प्रेयर टाइम एंड इट विल गोना चेंज योर लाइफ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिक्स्थ पॉइंट, और वो है अकाउंटेबिलिटी। आपको सबसे ज़रूरी चीज़ अगर कुछ चाहिए इस पूरे टॉपिक के अंदर, वो है लास्ट पॉइंट, वो है अकाउंटेबिलिटी। प्रार्थना के लिए आपको क्या है, यू शुड बी अकाउंटेबल टू गॉड, नंबर 1, एंड यू शुड फाइंड समवन हु इज़ क्लोज टू यू अकाउंटेबल टू दैट पर्सन। आपको सबसे पहले परमेश्वर के अकाउंटेबल होना है प्रार्थना करते समय, कि जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको परमेश्वर के अकाउंटेबल होना है। दूसरा, आपको एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जिस पे आप विश्वास करते हैं, जो विश्वासी है और जो आपकी बातों को समझता है और जो आपको वचन में और आपको विश्वास में आपको मोटिवेट करे, आपको एंकरेज करे कि तुम्हें रोज़ प्रार्थना करना है। उस व्यक्ति के साथ आप अपनी प्रार्थना को शेयर करिए, प्रार्थना निवेदन को शेयर करिए, उसको बताइए, उसके अकाउंटेबल हुए कि भाई या बहन मैं रोज़ इतने बजे प्रार्थना करने जाऊँगा एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू, जब मैं प्रार्थना करके आऊँ यू शुड गिव मी अ कॉल और आई विल गिव यू अ कॉल एंड वी विल चिट चैट अबाउट दिस आफ्टर प्रेयर, कि परमेश्वर का आत्मा मुझे क्या बोला, आई विल बी अकाउंटेबल टू यू। अब होता क्या है, जब आप किसी के अकाउंटेबल होते हैं तो आप उस काम को ना चाहकर भी करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया शैतान नहीं चाहता कि वो आप करें, और आपकी बॉडी क्या करेगी, अगेंस्ट होगी प्रेयर के। आपने कई बार नोटिस करा है कि जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं, जब आप बाइबल पढ़ने बैठते हैं तो आपको नींद बहुत जल्दी आती है, लेकिन वहीं पे जब आप पिक्चर देखने थिएटर में जाते हैं 2 घंटे की तो आपको नींद नहीं आती। आप बहुत सटीक होकर एकदम पूरी पिक्चर देख रहे होते हैं, उस समय आपको नींद नहीं आती। लेकिन जब आप यूट्यूब देख रहे होते हैं आपको नींद नहीं आती, लेकिन जहाँ वचन आप सुनते हैं आपको नींद आती है। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है अगर ये वचन का बीज इसके दिल में चला गया तो उसका जीवन बदल जाएगा। इसलिए बहुत से लोग ये वीडियोज़ जो वचन के होते हैं वो स्किप करके चले जाते हैं। क्यों?
क्योंकि उनको लगता है ये बहुत बोरिंग है। नहीं नहीं, ये आपके लिए जीवन है, आपको यहाँ सीखना हो, राइट। वचन में अगर आप सीखेंगे, वचन में आप बने रहेंगे तो परमेश्वर आपको पूंछ नहीं सर बनाएगा हर जगह, राइट। सो यही है 6 पॉइंट आपको जो हेल्प करेंगे हाउ टू डेवलप अ कंसिस्टेंट प्रेयर लाइफ, कैसे आप एक प्रार्थना का जीवन शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो मेक श्योर टू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, रेट एंड रिव्यू ऑन स्पॉटिफाई, गूगल, एप्पल, यूट्यूब, जहाँ भी आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और भी ऐसे वीडियोस के लिए आप मुझे कम्युनिटी टैब में, यूट्यूब में मैं कम्युनिटी टैब में अभी डाल रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें, आप मुझे वहाँ पे आंसर्स दे सकते हैं आप। और आप अपने थॉट्स को, अपने कमेंट्स को आप नीचे लिख के बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। अपने कमेंट्स को ज़रूर बताइएगा। और आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि आप किस विषय में आप और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पे, किस वचन पे आप चाहते हैं कि हम वीडियोस लेकर आएँ, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। साथ ही दोस्तों, हमारा जो खुद का जो पॉडकास्ट का एक मर्च हमने लॉन्च करा है, अगर आप चाहें तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको कम्युनिटी टैब में मिल जाएगी। मेक श्योर टू चेक आउट दैट इन्फॉर्मेशन। और यस, यही है आज के पॉडकास्ट में द डीप। आई एम योर होस्ट आदिश नारायण। टेक केयर, गुड नाइट, शालोम, प्रेज द लॉर्ड।